हाय गाइज, कैसे हैं? कैसा चल रहा है क्लास? ओके, सो अगेन आई एम एस कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास ऑफ टेंस। जैसा कि इस लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो फिर से चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि यू हैव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डेली रूटीन और सेंड यू योर ऑडियो। किसी ने भेजा, किसी ने नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है आप इसे अच्छे से बोल सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट एंड enjoy the class. Okay, you know that English Solution is my YouTube channel, and in this channel we try to learn English. हम सभी कोशिश करते हैं कि कुछ इंग्लिश सीखें। तो चलिए, आई थिंक यू नो माई नेम, आई एम एस कुमार एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ टेंस। पहले पार्ट में मैंने सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया था, जिसमें कि कुछ होमवर्क भी दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इसी को और बताते हैं कि किस तरह से आज जो है सो हम अपना डेली रूटीन को अच्छे से बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's start my daily routine. Actually, I'm going to tell you a daily routine of an ideal student. एक अच्छे आदर्श बच्चे की आइडियल रूटीन किस तरह से कैसे होती है वो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले विश करना पड़ता है। If you are in the class, then you say good morning sir and all my dear friends. And remember, when you say this, जब आप ये कहते हैं, then your indication should be to share when you say good morning sir. और जैसे ही आप डियर फ्रेंड्स कहते हैं तो आप बच्चों की तरफ, अपने फ्रेंड्स की तरफ इंडिकेट करके उसके बाद कहते हैं। जैसे अगर इस तरफ आपके सर हैं, बच्चे इधर हैं, तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप बोलेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद यू हैव टू टेल यू योर नेम। आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। एक्चुअली दिस इज द डेली रूटीन ऑफ अ स्टूडेंट हुज नेम इज मोहित झा। तो ये कहेंगे आप मोहित झा। नाम बताने के लिए मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताया है कि कई तरीके से आप नाम बता सकते हैं। आप आई एम, माई नेम इज, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट यू यूज माई नेम इज इट, सॉरी आई एम, इट विल बी बेटर, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप कहेंगे आई एम मोहित झा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब माई डेली रूटीन। मतलब मैं अपना डेली रूटीन बताने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब माई डेली रूटीन। आई गेट अप एट 5 AM डेली। अगर 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे, कोई 4 बजे उठते हैं तो आप ये कह देंगे 4 बजे। जो भी होता है। तो एट फर्स्ट आई स्प्रिंकल माई फेस। एक्चुअली स्प्रिंकल का यूज किया जाता है चेहरे पे पानी छींटा मारने के लिए। जब आप अपने चेहरे पे पानी का छींटा मारते हैं, दैट इज स्प्रिंकल। तो ये कहेंगे एट फर्स्ट आई स्प्रिंकल माई फेस। इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले मैं अपने चेहरे पर पानी का छींटा मारता हूँ। इसके बाद अगर कहते हैं आफ्टर दैट आई आंसर द नेचर्स कॉल। एक्चुअली आंसर द नेचर्स कॉल एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज किया जाता है वॉशरूम जाने के लिए, बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए। बट ये सब थोड़ा सा वर्ड लगता है, कहीं पर अगर आप बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। सो यू कैन यूज लेटेस्ट वर्ड, दैट इज आंसर द नेचर्स कॉल। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं आई गो टू वॉशरूम, आई फ्रेश, जो भी आप यूज कर सकते हैं, बट इट विल बी बेटर। तो ये हो जाएगा आफ्टर दैट आई आंसर द नेचर्स कॉल। आफ्टर दैट आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। उसके बाद मैं टहलने जाता हूँ। तो ये अगर आप कहते हैं इफ़ अगेन आई, माफ़ कीजिएगा, एक बार मैं पूरे आपको बता देता हूँ किस तरह से बोलेंगे। माई डियर, गुड मॉर्निंग सर एंड माई डियर फ्रेंड्स, आई एम मोहित झा। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब माई डेली रूटीन। आई गेट अप एट 5 AM डेली। आफ्टर दैट एट फर्स्ट आई स्प्रिंकल माई फेस। आफ्टर दैट आई आंसर द नेचर्स कॉल। आफ्टर दैट आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इसके बाद आता है आई कम बैक फ्रॉम देयर। जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो वापस आते हैं। आई कम बैक फ्रॉम देयर एट 6 AM। अगर आप 1 घंटे में आते हैं 6 बजे तो 6 बजे, 7 बजे आते हैं 7 बजे। ये तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ। एक्चुअली ब्रश करने के लिए आप ब्रश माई टीथ का यूज कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए भी कई वर्ड होते हैं। जैसे कुछ लोग हाथ पर इस तरह से मंजन लेकर के उंगली से दांत साफ करते हैं। देन यू कैन यूज आई ग्लॉस माई टिथ। वह होता है दांतों को चमकाना, तो उस तरह से भी किया जाता है। यह अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है। यू कैन यूज, नॉर्मली ब्रश किया जाता है तो आप उसे ब्रश कह सकते हैं। गांव में दंतमंजन का यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो इन इंग्लिश टूथ ब्रश। उसे भी टूथ ब्रश ही कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर ये कहते हैं आफ्टर दैट आई टेक बाथ। अब नहाने के लिए भी आप कई वर्ड यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई टेक बाथ, यू कैन यूज शावर ऑल्सो। हाँ, जब आप नहाने के लिए, एक ऐसा बाथरूम होता है जहाँ पर कि अगर आप नल खोलते हैं और एक झरने की तरह ऊपर से गिरता है, दैट इज ऑल्सो यू कैन यूज शावर। अगर नदी में जा कर के डुबकी लगाते हैं, दैन यू कैन यूज डीप। तो इस तरह से अलग अलग वर्ड होते हैं। जिस तरह से आप नहाते हैं वैसे आप यूज कर सकते हैं, बट बेटर इफ़ यू
यूज आई टेक बाथ को टेक किया जाता है। नेक्स्ट आफ्टर दैट आई वर्शिप उसके बाद मैं पूजा करता हूँ। अगर पूजा करते हैं तो पूजा करते हैं, कोई अगर नमाज पढ़ते हैं तो कह सकते हैं ऑफर नमाज, अगर नहीं करते हैं दैन यू कैन लीव दिस सेंटेंस, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देन आफ्टर दैट आई स्टडी, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM। अगर आप 8:30 बजे नाश्ता करते हैं, क्योंकि यह एक मोहित झा का है तो ये 8:30 बजे नाश्ता करता है सुबह में, तो इसका 8:30 बजे। अगर आप 10 बजे 9 बजे करते हैं 9 बजे, 7 बजे करते हैं 7 बजे, तो जो भी यूज करते हैं यह आप यहाँ पर दे सकते हैं टाइम। देन आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर कॉलेज, उसके बाद कॉलेज के लिए तैयार होते हैं। आई गो टू, माफ कीजिएगा एक बार मैं पूरा फिर से बता देता हूँ। आई कम बैक फ्रॉम देयर एट 6 AM। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ। आफ्टर दैट आई टेक बाथ। आफ्टर दैट आई वर्शिप। आफ्टर दैट आई स्टडी। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM। आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। नेक्स्ट आते हैं, आई गो टू कॉलेज एट 9 AM। 9 बजे मैं कॉलेज जाता हूँ। आई कम बैक फ्रॉम कॉलेज एट 1 PM। 1 बजे दोपहर में मैं कॉलेज से वापस आ जाता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक लंच। दोपहर के खाने को लंच कहा जाता है, तो उसके बाद मैं लंच करता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ लिटिल रेस्ट एंड वॉच TV। उसके बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ और TV देखता हूँ। याद रखिएगा, दिन में आप भले ही लंबे समय के लिए भी सोते हैं, देन यू डोंट यूज स्लीप। स्लीप का यूज आप दिन में सोने के लिए नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है रेस्ट का ही यूज करेंगे। और आई गो टू कोचिंग एट 4 PM। और हाँ, दोपहर में अगर उठना हो तो भी उसके लिए आप वेकअप या गेटअप का यूज नहीं करते हैं। आई गो टू कोचिंग एट 4 PM। शाम को 4 बजे मैं कोचिंग जाता हूँ। आई कम बैक फ्रॉम देयर एट 5 PM। और वहाँ से मैं 5 बजे वापस आता हूँ। देन आफ्टर दैट आई टेक स्नैक्स। आफ्टर दैट का यूज बार बार किया जा रहा है उसके बाद के लिए, उसके बाद तो इसके लिए आफ्टर दैट का यूज किया जाता है। आफ्टर दैट आई टेक स्नैक्स। स्नैक्स होता है शाम में थोड़ा सा हल्का जो नाश्ता होता है शाम का, जैसे कुछ लोग समोसे खाते हैं या फिर कुछ भी अगर आप लेते हैं शाम में, हल्का सा भोजन होता है, दैट इज स्नैक्स, उसे स्नैक्स कहा जाता है। आफ्टर दैट आई गो टू मार्केट इन द इवनिंग। उसके बाद शाम को मैं मार्केट जाता हूँ। आई स्टडी फ्रॉम 7 PM। मैं 7 बजे से पढ़ाई करता हूँ शाम को। आई वॉच TV एट 10 PM। शाम में रात को 10 बजे मैं TV देखता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक माई डिनर एंड आई गो टू बेड एट 11 PM। मैं 11 बजे रात को सोने जाता हूँ। सोने के लिए आप गो टू बेड का यूज कर सकते हैं, स्लिप दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। दिस इज माई डेली रूटीन एंड आई ट्राई टू फॉलो माई डेली रूटीन एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड हॉलीडे। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डेली रूटीन को संडे यानी कि रविवार और छुट्टी के दिन को छोड़कर हर रोज़ इसे अच्छे से फॉलो करूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो यह ख़त्म करने के लिए, जिस तरह से शुरू करने के लिए आप यूज करते हैं वैसे ही ख़त्म करने के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू का यूज ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से ये था हमारा आज का जो कि स्पीकिंग टॉपिक था, उसको आप अच्छे से इस तरह से बोल सकते हैं। यू प्रैक्टिस, it's not very tough, you can use easily and learn also. So now I think enough for today, and next day I tell you next part of video. If you have any query, any question, then you can write in comment box. I try to reply maximum, कोशिश करूँगा. And also you can send me your question on WhatsApp also. If you want PDF, then send me message in WhatsApp. I definitely send you. Okay, my detail here, so you can contact me. Okay, now bye and see you next day.